केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बायोगैस योजना प्रदेश में चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2 या 2 से अधिक पशु रखने वाले पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना है। इस योजना का किसान जमकर लाभ उठा रहे हैं और अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप देखें। केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय और हरियाणा सरकार के कृषि विभाग द्वारा पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बायोगैस योजना प्रदेश भर में चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2 या 2 से अधिक पशु रखने वाले पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना है, क्योंकि बायोगैस के वेस्ट से तैयार होने वाली खाद पूर्णतः पेस्टिसाइड रहित तथा खरपतवार व बीज रहित होती है, जिससे फसलों का उत्पादन बढ़िया होता है। इस योजना के तहत प्रत्येक बायोगैस प्लांट संयंत्र लगाने के लिए ग्रामीण पशुपालक को 40% सब्सिडी या फिर कहें लगभग 12,000 रुपए की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। एक सामान्य साइज के बायोगैस संयंत्र के निर्माण पर करीब 30,000 रुपए का खर्चा आता है और इस योजना के तहत 25 क्यूबिक मीटर से 80 क्यूबिक मीटर तक के बायोगैस प्लांट पशुपालकों के पास पशुओं की उपलब्धता के अनुसार लगाए जाते हैं। तो इसमें दूसरे किसी भी खाद की जरूरत नहीं होती। बहुत अच्छा हरा चारा है और इससे पशुओं का दूध भी स्वस्थ होगा, अच्छा दूध होगा, पशु भी स्वस्थ रहेंगे और इससे जो निकलने वाली गैस है उससे इनके पूरे घर का जो खाना है, चाहे पशुओं के लिए आप चाट बना रहे हो, दूसरे काम कर रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो, सबके लिए बाहर से किसी गैस की जरूरत नहीं पड़ती। इस जो बायोगैस से गैस निकल रही है उसी गैस से अपना काम, पूरे घर का काम कर लेते हैं। तो वहीं भिवानी में कृषि विभाग उपनिदेशक डॉक्टर आत्माराम गोदारा ने बताया कि भिवानी जिले में 450 के लगभग बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनकी सफलता दर 95% है। जो भी पशुपालक 2 या 3 पशु रखते हैं वो अपना बायोगैस संयंत्र स्थापित कर सकता है। इसके लिए कृषि विभाग 12,000 रुपए की सब्सिडी उपलब्ध कराता है। बायोगैस संयंत्र से बनने वाली खाद की एक खास बात ये भी है कि कच्ची गोबर की खाद का खेत में प्रयोग करने से खेतों में दीमक व खरपतवार के बीच का दुष्प्रभाव खेती में होता है, जबकि बायोगैस संयंत्र से प्रोसेस होकर निकलने वाली गोबर की तैयार खाद फसल उत्पादन बढ़ाने के साथ ही ऑर्गेनिक खेती को सफल बनाने में सहायक होती है, जिससे फसल का उत्पादन व कीमत बढ़ती है। बायोगैस संयंत्र से तैयार होने वाली खाद भूमि की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाती है, इसलिए किसानों को चाहिए कि वो राष्ट्रीय बायोगैस योजना के तहत बायोगैस संयंत्र लगाकर अपनी आय को दोगुना करने का काम करें। फिलहाल हमारे लगभग 450 रनिंग में बायोगैस चल रहे हैं और पिछले 4-5 साल में हमने लगभग 300 बायोगैस बनाए। उससे पहले भी काफ़ी लगवाए थे और इसकी सक्सेस रेट 95% के आसपास है। अगर थोड़ा सा भी किसान ध्यान दे और किसान के पास या 2 या 3 पशु है तो उसका बायोगैस बहुत अच्छा कामयाब है और अच्छा चल रहा है। अच्छी गैस भी मिल रही है, खाद भी मिल रही है, कई काम इसके साथ साथ होते हैं। भिवानी जिले के गांव तालू के पशुपालक अशोक कुमार पिछले 11 सालों से गैस और खाद के मामले में आत्मनिर्भर हैं। उन्होंने जब से बायोगैस संयंत्र लगाया है तब से ना तो बाजार से घरेलू गैस खरीदी है तथा ना ही खेती के लिए उपयोग होने वाली कृत्रिम खाद खरीदी। वो बायोगैस से उत्पन्न गैस से ही खाना पकाते हैं। तो वहीं बायोगैस सेंटर के माध्यम से कच्चे गोबर को प्रोसेस कर उससे तैयार खाद का प्रयोग अपनी गेहूं, ईख व पशुओं के चारे की खेती के लिए करते हैं। इससे उनका न केवल फसलों का उत्पादन बढ़ा है बल्कि बगैर खाद के पशु चारे से उनके पशु का दुग्ध उत्पादन भी बढ़ गया और उनको देखते हुए उनके क्षेत्र की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। एक बोरा क्या जी मैंने 1.5 किलो में कोई भी डीएपी, कोई यूरिया नहीं इसके अंदर। 3 थैली 1.5 किलो में गिरी थी, 3 ट्राली, देख लो जी कितना बढ़िया है। और ये गेहूँ लगा रखे जी, ये भी बहुत बढ़िया, इसमें भी कोई पेस्टिसाइड नहीं है। और 1 किला ये अपना इसका भैंसों का चारा इसमें भी लगा रखे जी, इसमें भी कोई पेस्टिसाइड नहीं है। और जिस तरह हमने तो जी 10-11 साल हो गए सिलेंडर ले आए जी, चाट भी पशुओं का चाट भी इससे मतलब रंधा और चाय दूध, ये जिस तरह रसोई का काम जो भी है इससे करा बहुत फायदे है जी। वहीं इस योजना को लेकर ग्रामीणों में भी काफी खुशी है। किसान इस योजना की जमकर तारीफ करते हैं क्योंकि इससे किसानों को काफी लाभ हो रहा है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट।